हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एक धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। दुनिया की कुल 46% आबादी यहाँ से बहने वाली 6 बड़ी नदियों पर निर्भर करती है। यानी कि इतनी बड़ी आबादी को पीने के लिए पानी इन नदियों से ही मिलता है। ताजे पानी की सबसे ऊंची झील भी इसी जगह पे है। और अगर आप भी मेरी तरह चाय लवर हैं, तो यार ये देश तो आपके लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ मक्खन से बनी ऐसी चाय मिलती है जिसे पीने के बाद तो आप बाकी सब कुछ भूल ही जाओगे। भगवान शिव का घर माने जाने वाला कैलाश पर्वत भी यहीं पे है और साथ ही इसी जगह पे है दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची पहाड़ की चोटी माउंट एवरेस्ट। तो चलिए ज्यादा इंतजार ना करते हुए आपको बता देते हैं कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ये है बौद्ध धर्म के सबसे पावन और धार्मिक जगह तिब्बत। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह तिब्बत के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तिब्बत यानी एक ऐसी जगह जिसे देखने के बाद लोग एक पल के लिए यकीन ही नहीं करते हैं कि वाह क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी भी कोई जगह हो सकती है, जहां जाने के बाद लोग बाकी सब कुछ भूल जाते हैं और इसकी खूबसूरती में पूरी तरह से खो जाते हैं। एशिया की कुछ बड़ी नदियों का जन्म तिब्बत में ही हुआ है और ये जगह कई प्राचीन झीलों का घर है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचे शिखर हैं और तिब्बत समुद्र के लेवल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में लिथियम पाया जाता है। तिब्बत में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 32 लाख के करीब है। वैसे देखा जाए तो तिब्बत चीन का प्रदेश है, लेकिन आबादी के लिहाज से तिब्बत को चीन की सबसे छोटी जगह माना जाता है। तिब्बत के अलावा चीन की ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जो इतनी छोटी हो। यहाँ पे रहने वाले लोगों में ज्यादातर लोग या तो चरवाहे हैं या फिर किसान हैं। नौकरी पेशे और दूसरे काम करने वाले लोग आपको तिब्बत में कम ही देखने को मिलेंगे। और तिब्बत में लोग ना बहुत शांति से एकदम मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और यहाँ के लोग बुद्ध पूर्णिमा जैसे त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपको तिब्बत की सोलो ट्रिप प्लान करना है तो आपके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी तिब्बत अकेले घूमने नहीं जा सकता है। जी हाँ, खास तौर पर भारत से आने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तिब्बत में अकेले घूमने के लिए भारतीयों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ इस जगह की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको इसकी परमिशन मिल जाएगी। ये एक बुद्ध परंपरा का क्षेत्र है और आपको पूरे तिब्बत में बस बुद्ध की संस्कृति और इससे जुड़ी हुई परंपरा से होती हुई चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को शांति पसंद होती है उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम तो नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसा प्रदेश तिब्बत ही है, इसीलिए इसे हमेशा से ही योगियों और सिद्धों का घर माना जाता रहा है। दोस्तों, शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पहले तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश माना जाता था, लेकिन फिर चीन ने इस पर धोखे से अपना कब्जा कर लिया और 70 साल के बाद तक भी चीन तिब्बत को अपनी जगह ही मानता है। वैसे देखा जाए तो तिब्बत की सीमा भारत से भी लगती है, इसलिए चीन से परेशान होकर कुछ लोग आज भी तिब्बत से आकर लद्दाख और कुछ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। तिब्बतियों के धर्मगुरु कहे जाने वाले दलाई लामा खुद धर्मशाला में ही रहते हैं। दोस्तों, बात करें तिब्बत की राजधानी की तो लासा को तिब्बत की राजधानी कहा जाता है। लासा तिब्बत की सबसे प्रसिद्ध जगह भी है और इस शहर में आकर्षण के तमाम केंद्र आपको देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ के पर्यटन स्थल और मंदिर आपको खूब लुभाने वाले हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में ज्यादातर लोग तिब्बती भिक्षु कहलाते हैं और आपको यहाँ रहने वाले हर लोगों के हाथों में आईफोन देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि iOS सिस्टम में एक तिब्बती कीबोर्ड है जो तिब्बतियों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। लासा में ही तिब्बत का अजूबा पटोला पैलेस है। ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और इस जगह को साल 637 में बनाया गया था और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैलेस कितना पुराना हो सकता है। रेड माउंटेन से प्रेरित होकर बनाई गई इस जगह को पैलेस ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, तिब्बत सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तिब्बत 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की प्यास बुझाता है। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत 1 अरब लोगों तक पानी पहुँचाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से कुल 6 नदियाँ होकर बहती हैं, जिसमें से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सालवीन और मेकांग नदी का नाम शामिल है। आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद ताजे पानी को लोगों तक पहुँचाने में तिब्बत तीसरी सबसे बड़ी जगह है। यानी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन जिस जगह पर अपना कब्जा करके बैठा है वो जगह कितने लोगों तक फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा तिब्बत का धार्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के अलावा हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए भी तिब्बत एक अहम जगह है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में ही स्थित है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ लंबे समय से लोग रहते रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान शिव इसी पर्वत पर बैठकर तपस्या करते हैं। ताजे पानी की सबसे ऊंची झील तिब्बत में ही है और इसको मानसरोवर लेक भी कहा जाता है। तिब्बतियों के लिए इस झील का इतना ज्यादा धार्मिक महत्व है कि इस झील में डुबकी लगाए बिना अपना कोई काम नहीं करते हैं। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि हर आदमी को जिंदगी में कम से कम एक बार कैलाश पर्वत तो जरूर आना ही चाहिए और मानसरोवर झील में स्नान करना ही करना चाहिए। मानसरोवर झील सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली नदियों का स्रोत है और इस झील को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि हर सुबह यहाँ जोर जोर से आवाजें हो रही होती हैं, जैसे कोई अलार्म बजाकर तिब्बती लोगों को नींद
से जागने के लिए कह रहा हो। इस 60 किलोमीटर चौड़ी झील का चक्कर लगाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं और अगर आपके पास समय है तो जितना हो सके मानसरोवर झील की यात्रा जरूर करें। माउंट एवरेस्ट का नाम तो दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की वजह से भी तिब्बत एक धार्मिक स्थल के साथ साथ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। चाय तिब्बत की सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक मानी जाती है, जैसे भारत में भी है। यहाँ के लोगों को ना चाय पीने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है यार, और जितनी टेस्टी और अनोखी चाय तिब्बत में बनती है ना, उसे पीने के लिए यहाँ टूरिस्ट भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। चाय को तिब्बत में बटर टीपोचा बोला जाता है। इसे काली चाय में बटर और नमक डालकर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस चाय को पिए बिना यहाँ के लोग रह ही नहीं पाते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोग तो एक दिन में 30 कप तक बटर टी पी जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बटर में बहुत ज्यादा गर्मी और फैट और एनर्जी होता है। इसीलिए ठंडी जगह पर रहने वाले तिब्बतियों के लिए ये चाय ठंडे और बर्फीले मौसम से लड़ने में मददगार होती है। अगर आप तिब्बत जाए ना तो इस चाय को टेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने तिब्बत की इस बटर चाय को टेस्ट कर लिया तो आप बाकी चाय का टेस्ट तो पूरी तरह से भूल ही जाएंगे। बोलेंगे क्या है बकवास चाय, ये है असली चाय। दोस्तों अगर तिब्बत गए हैं और यहाँ के फूड को ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही किया यार, आपकी ट्रिप अधूरी रह जाएगी। क्योंकि तिब्बत का खाना और यहाँ के डिशेस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नींबू शोरमा, चांपा, मुर्गा कुकुरमुत्ता, शहद चटनी बहुत मशहूर है यार, बहुत टेस्टी है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हर एक डिश हमारे शरीर की कई बीमारियों को खत्म करने का काम करती है और एक आम शरीर को फिट रखने में काफी मदद भी करती है। इसीलिए तो तिब्बत में आकर कुछ समय के लिए यहाँ के डिशेस को खाने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी कई सारी बीमारियां खुद ही खत्म हो गई हैं। जौ तिब्बत में पैदा होने वाला सबसे मुख्य फसल है और जौ से बने आटे का संपा बनाया जाता है, जो तिब्बत के लोगों का खाने का सबसे मेन कोर्स में से एक है। नॉन वेजिटेरियन पसंद करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे आए दिन एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिशेस हमेशा तैयार रहती हैं। दोस्तों आप लोगों ने नेपाल या फिर तिब्बत जैसे देशों की यात्रा करके आए लोगों की बाइक और कार में वो जो रंग बिरंगे झंडा होता है ना, उसे जरूर देखा होगा। ये झंडे सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि इनका मतलब भी काफी गहरा होता है। इन झंडों का हवा में उड़ना शुभता का प्रतीक है और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारी प्रार्थना हमारे आराध्य देव तक पहुंच रही है। इन झंडों पर ओम मनी पद्मे हम ये छपा होता है। ये बौद्ध मंत्र है जिसका उदय तिब्बत से हुआ है। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारे अंदर काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है और तिब्बत में रहने वाले लोग अपने यहाँ आए मेहमानों को गिफ्ट में यही झंडे देते हैं। अगर आपको किसी तिब्बती से इस तरह का झंडा मिले तो बिना सोचे खुद को लकी मानते हुए इस झंडे को रख लेना यार और अपनी बाइक या फिर कार पे लगा लीजिएगा। हिमालयन मोनाल तिब्बत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी देखने में काफी सुंदर है और फोटोग्राफर्स के लिए तो भाई तिब्बत आकर क्लिक करने की सबसे पहली पसंद यही होता है। इसके साथ ही दोस्तों तिब्बत में दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा रनवे है। ये रनवे दाओ चेंग येडिंग हवाई अड्डा पर स्थित है। ये रनवे 4,200 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा तिब्बत जैसे बड़े धार्मिक क्षेत्र की परंपरा काफी अजीब है। जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने तिब्बत में उड़ते हुए लामाओं को देखा है और ये सब चीजें आपको सिर्फ तिब्बत में ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर इस जगह से जुड़ी हुई एक बेहद दिलचस्प चीज के बारे में बताएं तो तिब्बत एक लौती ऐसी जगह है जहां से आपको कोई हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तिब्बत इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इस जगह तक उड़ना किसी भी हवाई जहाज के बस की बात भी नहीं है। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय भी यहीं पे मौजूद है। सामान्य रूप से हवाई जहाज को 8,000 मीटर से ऊपर उड़ान भरने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और तिब्बत में 8,000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत मौजूद हैं, जिस वजह से तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज के उड़ान भरने की सलाह नहीं दी जाती है, वरना पहाड़ से टकरा जाएंगे और क्या। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप तिब्बत जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों आपको तिब्बत की यात्रा करनी है तो पहले चीन तक जाना होगा। लगभग हर बड़े एयरपोर्ट से चीन की सीधी फ्लाइट आपको मिल जाएगी और चीन से लासा तक की डायरेक्ट ट्रेन की सर्विस ओपन है। वहीं अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको चीन का वीजा 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय के लिए मिल जाएगा और तिब्बत में चीन की करेंसी चलती है जो कि चाइनीज युआन है। वहीं दोस्तों अगर आपके बजट की बात करें तो एक हफ्ते की तिब्बत की यात्रा आपको 1,60,000 के करीब का आपके जेब पे खर्चा बढ़ेगा और इसमें आपकी फ्लाइट का सारा खर्च भी शामिल होगा। तो दोस्तों ये था बौद्ध धर्म को जीवित रखने वाला देश तिब्बत। भले ही चीन आज इस जगह पर अपना अधिकार जता रहा हो, लेकिन हाँ यहाँ के लोग खुद को सबसे अलग मानते हैं। अगर आप तिब्बत के बारे में और भी कोई इंटरेस्टिंग बात जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी मजेदार वीडियोस लेकर आते रहें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।